इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबसे ज़्यादा तो उनको डायबिटीज़ हो रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर शर्मा। मैं 4 किलोमीटर की सैर करता हूँ हर रोज। फास्ट फूड भी कंज्यूम नहीं करता। स्टिल आई सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिस्टर्ब्ड गट। चाय एक ज़माने में हेल्थी था, उसको हमने पॉइजनस बना दिया। चाय पत्ती डाल के, दूध डाल के उसको इतना उबालते हैं कड़क बनाने के लिए। क्या 3 साइंस हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारा गट खराब है? सबसे बड़ा ट्रिगर रूट कॉज है, यहाँ पे पिंपल्स बहुत होते हैं ना टीनेजर्स को। दिस इज लंग्स। लंग्स आर नॉट क्लीन, यू आर नॉट डूइंग इनफ प्राणायाम। बेसिक नॉलेज एवरीबडी शुड हैव। अगर मेरा टंग वाइट कलर है और बैड ब्रेथ है, देयर इज सम फूड रॉटिंग इन योर गट एंड योर। ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। ये किसने बोला? 12 to 2 PM इज द टाइम फॉर द बिगेस्ट मील। यहाँ पे लंच आना चाहिए। सॉटेड वेजिटेबल, 2 रोटी, सब्जी, दाल। बच्चों को 5 साल तक वीट नहीं देना चाहिए। रागी देना चाहिए। विलेज से लोगों ने लिखा कि कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रही है। वॉचिंग पॉर्न, ये हमारे गट को कहीं से इफेक्ट करता है? यू मेक अ गटर आउट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन कौन सा सिग्नल देगा गट को? नेगेटिव सिग्नल देगा। लोग जिम करते हैं, उनको कैसे डाइट रखना चाहिए? Most bodybuilders who are coming to us have severe fatty liver, cholesterol and constipation. क्या करना चाहिए? मैम जो बताती है उसको तो बस बिलियनर्स अफोर्ड कर सकते हैं। Not at all. दोस्तों, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको एक पेन और नोटबुक अपने साथ रखनी है। ऐसा पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि लिखने की है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आने वाली पूरी जिंदगी में आपके काम आएगी। प्रेजेंटिंग डिम्पल जांगड़ा, एक सेलिब्रिटी गट हेल्थ एंड आयुर्वेदिक कोच है। कई बॉलीवुड एक्टर्स को भी मैम हेल्प कर चुकी हैं। आज की इस कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी अपने गट को ठीक कर सकता है। 24 घंटे में आपको अपना खाना कैसे खाना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, क्या फूड कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं है, चाय के साथ क्या लेना चाहिए। मुझे हैरानी था भाई जब मुझे पता चला कि एक आर्मी ऑफिसर जिनकी उम्र लगभग 79 ईयर्स है, लगभग 80 साल के, कई सालों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे, उन्होंने मैम से सवाल पूछा कि मेरी ही गट खराब कैसे हो सकती है। पता चलता है कि जो आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं, जो पास्ट की मेमोरीज हैं, ट्रॉमास हैं, वो भी गट में स्टोर होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अंदर से होता नहीं है, गट फीलिंग आ रही है। ये गट फीलिंग कैसे आ जाती है? व्हाई योर गट इज मोर पावरफुल देन योर ब्रेन। जानेंगे तभी पॉजिटिवली लाइफ में चेंजेस आ पाएंगे। गट प्रॉब्लम्स क्या है, फिक्स कैसे कर सकते हैं, और आपकी करंट लाइफ में जो भी आपकी डाइट है, जो गलत डाइट है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में जितने आपके डाउट होंगे कहीं ना कहीं लाने की हमने कोशिश करी है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसी कॉन्वर्सेशंस आप तक लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेंबरशिप प्रोग्राम का जो लोग हिस्सा बनते हैं उनको मैं थैंक यू स्पेशली बोलता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। दोस्तों, हम एक NGO चलाते हैं जिसमें 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को पिछले 9 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। जब भी आप सुपर टॉक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं देख रहे, बल्कि हम साथ में देश के लिए एक मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। एंजॉय द शो। मैं एक बीच में पढ़ते पढ़ते बिकॉज मुझे शुरू से ना, आई थिंक सभी लड़कों का होता है आर्मी में जाना है, हाँ, या IPS ऑफिसर बनना है। सो मुझे लगता है इफ आई वाज नॉट हियर, हाँ, मैं आई थिंक मैं आर्मी में ही होता। हाँ, सो जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर किसी आर्म्ड ऑफिशियल का होता है तो मैं हाँ, पहले नजर जाती है। हाँ, सो आपके किसी एक पॉडकास्ट में आई रेड दिस कमेंट, आई थिंक इनसे ही स्टार्ट करते हैं। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर शर्मा। ओह, सो नाइस, उन्होंने एक सवाल किया कि मैं 79 का होऊंगा, 2024 में किया था, 2025 में इनका एक कमेंट होगा। ओह, मैं 79 ईयर्स का होने वाला हूँ इस नवंबर। फिजिकली मैं ठीक हूँ। मैं 4 किलोमीटर की सैर करता हूँ हर रोज। स्टिल आई सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिस्टर्ब्ड गट, और साथ ही मैं कोई फास्ट फूड भी कंज्यूम नहीं करता। सो क्यों? ये कमेंट शायद हमने मिस कर दिया होगा, बिकॉज लाइक आई सेड मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट मेरा टीम पढ़ता है। राइट। एंड पहले तो लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर शर्मा जी को
बहुत बहुत धन्यवाद Yeah. कि आप हमारे भारत के लिए इतनी सेवा कर चुके हैं, हमारे लिए इतनी सेवा कर चुके हो, एंड हमारा फर्ज बनता कि हम आपके सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। जी। ओके, नंबर 1 चीज मैं बताऊंगी, आर्मी का बैकग्राउंड है। आपका जो गट है ना, वहाँ पे मेमोरी स्टोर होते हैं, इमोशन स्टोर होते हैं, और ट्रॉमा भी स्टोर होता है। तो मतलब युद्ध में जो चीजें आपने देखी है, कहते हैं ना कि पचा नहीं है बुरी खबर, वो हुआ है। इमोशनल ट्रॉमा गेट्स रजिस्टर्ड इन द गट, और उसका जो फुटप्रिंट है ना, वो कई सालों तक रहता है। नाउ इफ यू सी चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम सी सेक्शन, सर्वाइवर्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज, उनकी जनरली पहचान की शक्ति वीक होती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा स्टोर्ड इन द गट। नंबर 1, तो मैं कहूँगी लेफ्टिनेंट जी को कि आप पहले सुबह उठ के प्राणायाम और मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन, ताकि मन में जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, इमोशनल नेगेटिव मेमोरीज है, उसको आप फॉरगिव करके रिलीज करना शुरू करो। शायद आपसे कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। सो फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ कि आप फर्ज निभा रहे थे और अपना काम कर रहे थे देश के लिए, एंड फॉरगिव एंड रिलीज दोस मेमोरीज फ्रॉम योर माइंड। कुछ हुआ होगा, युद्ध के क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता ही है ऐसा। सो फर्स्ट ट्राई टू रिलीज द नेगेटिव मेमोरीज। जो नहीं हो रहे आपको अपने आप से, तो आप किताब में लिखना शुरू करो, एंड क्लोज द बुक एंड नेवर रीड इट अगेन। स्टार्ट जर्नलिंग। प्राणायाम करिए। Inhale the positive energies of this universe, and when you exhale, say, I'm exhaling all the negative memories and trauma. Anulom Vilom, alternate nostril breathing. Brahmi, Kapalbhati. Maybe Kapalbhati is a little aggressive for him, but Anulom Vilom and Brahmi. ये दो चीजें करना शुरू करें। Brahmi is like closing your ears, eyes, and then humming. Nitric oxide release होता है उससे। फिर तीसरी बात है, जब आप खाना खाते हो ना, तो रिमेंबर आपका जो पेट है, it corresponds to the position of the sun. जब सुबह आप उठते हो तो सूर्य की अग्नि और प्रकाश जब शरीर पे पड़ता है, तो हमारे शरीर का अग्नि भी उठने लगता है, उसको जठार अग्नि कहते हैं। तो सुबह के टाइम हैव अ स्मॉल ब्रेकफास्ट। लंच के टाइम हैव द बिगेस्ट लंच, बिकॉज सूर्य जो है ना, सूर्य की प्रकाश एकदम तेज होती है उस वक्त। द सन इज एट द पीक, तो हमारा पेट का अग्नि भी एट द पीक फंक्शन होता है। तो किसी को अगर जंक फूड खाना है ना, तो लंच में खाया करो, डिनर में नहीं, ताकि वो पच जाए पूरे दिन मूवमेंट से, अग्नि से। रात को खा के तो कब्ज होगा। तीसरी बात है, डिनर छोटा करो, ओके। एंड खाना जो है 12 घंटे के अंदर खाना खाने की कोशिश करो। धीरे धीरे उसको विंडो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करो। 12 से 11, 11 से 10, 10 से 8, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सूर्य उदय के बाद शुरू होता है, सूर्यास्त के बाद खत्म होता है। तो इट शुड बी एटलीस्ट 12 to 16 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग आफ्टर सनसेट। ऐसे नहीं कि रात को 10 बजे खाना खा लिया फिर 12-14 घंटे। मैंने कल ऐसे ही किया था, 8 बजे खाना खाया, अब लंबा हो गया मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट दैट्स नॉट गुड। ट्राई टू फिनिश एट 6, 6-7, ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके लिवर और किडनी को रेस्ट मिलेगा। लिवर एंड किडनी इज योर लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स। डिटॉक्सिफाइंग मतलब हम जो दिन भर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं हवा से, हेवी मेटल्स टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। हमारे हवा में भी लेड पॉइजनिंग बहुत हो रहा है, राइट? तो हमारा बॉडी जो है वो सब उसको अब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में रखने लगता है, एंड देन द लिवर्स डिटॉक्सिफाइंग एंड purifying your blood. So all the poisons and toxins will come out from the liver and kidney out of your body. तो liver और kidney को हमेशा top notch function में रखना है। तो सुबह उठ के आप हमेशा गर्म पानी, घी या गर्म पानी, नींबू, अदरक लेंगे, 2 में से एक चीज। उसके बाद एक ग्रीन जूस लेंगे। 5 जूसेस है जो बहुत अच्छा है। एक है पेटे का जूस, मेक श्योर टू हैव इट इमीडिएटली, नहीं तो उससे पॉइजनिंग हो सकता है। एंड मेक श्योर आपका ऑर्गेनिक पेठा है, बिकॉज आजकल लौकी और पेटे से भी बहुत पॉइजनिंग हो रहा है लोगों को। पेटे का जूस अगर आपका अच्छा सोर्स है तो ले लीजिए। कैरेट बीटरूट का जूस लिवर के लिए बहुत अच्छा है। सेलरी का जूस, शरीर का सूजन कम होगा, गट में जो सूजन है वो कम होगा। क्यूकम्बर का जूस किडनीज के लिए बहुत अच्छा है। धनिया पत्ती और पासली का जूस, आपके शरीर में जितना हैवी मेटल्स है वो निकलना शुरू हो जाएगा। फिर बनाना स्टेम जूस, अगर आपको किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फैटी लिवर, वेट लॉस करना है तो ले लो। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है तो नारियल पानी ले लो मलाई के साथ। तो आपने गर्म पानी, घी या गर्म पानी, नींबू लिया विद अदरक, उसके बाद एक जूस लिया, उसके बाद कुछ फल खाए, फल के साथ कुछ बादाम, पिस्ता, अखरोट, ताकि आपको शुगर स्पाइक ना हो।
दिन की शुरुआत आप लिक्विड से सेमी सॉलिड से सॉलिड में आ रहे हो, 1 घंटे बाद नाश्ता, फिर लंच जो है बड़ा करो, सॉटेड वेजिटेबल्स, दो रोटी, सब्जी, दाल ले रहे हो तो दही मत लो, दही ले रहे हो तो दाल मत लो, दोनों ब्लोटिंग करता है। फिर लंच के आधे घंटे बाद छाछ ले लो, या जीरा सौंफ अक्खा धनिया पानी में उबाल के ले लो, 4 बजे फ्रूट्स ले लो आप, भूख लगे तो, और शाम को 6 बजे सूप, थोड़ा सा सॉटेड वेजिटेबल्स यानी सैलेड, और थोड़ा सा मूंग दाल खिचड़ी या दाल चावल। अगर ये डाइट अगर कर्नल लेफ्टिनेंट फॉलो कर लेना, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उनकी जो गट की प्रॉब्लम है कम हो जाएगी। एंड एक और चीज का ध्यान रखना है कि गलत कॉम्बिनेशंस फूड ना खाएं, इसी से गट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब हम एक टॉपिक है जहां पर हम फूड कॉम्बिनेशन डेफिनेटली हाँ, that will be a detailed subject, I'm sure. yes, I get it. Yes. So हम इसको अगर क्लोज करें हाँ. तो हम सर के लिए जो चीज बता रहे हैं कि जितना मुझे समझ आया कि आप कह रहे हैं कि जो इंसान के इमोशंस होते हैं तो मे बी एक इमोशनल बैगेज रहा है, बिकॉज जिस वो फोर्स में होंगे, मे बी वहां पर कुछ फायर फाइट्स हुए हो, इमोशनल ट्रिगर गट में स्टोर होता है, बिकॉज जैसे आपने बताया कि गट हमारा दूसरा ब्रेन भी होता है, सो वहां पे इमोशनल स्ट्रेस ऐसा है जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स है। इज इट? एब्सोल्युटली राइट। मैम, आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स थे कि आपने जो टंग चार्ट समझाया है वो और समझाओ। व्हाट इज टंग चार्ट? टंग चार्ट कैसा है? फेस मैपिंग क्या है? आपने बहुत बार समझाया, बट अगर हम टंग चार्ट को और डीपली समझ पाए, व्हाट इज दिस टंग चार्ट? सो यू वांट टू ड्रॉ? Yeah, that'll be a nice way of actually showing it. The tongue and the face. I love the face map. The tongue map, I wish I could get into more details. I'm still studying and researching it, and hopefully, तभी लोगों का था टंग चार्ट वापस मैम। Can we get a fresh page on this? Perfect. Okay, so we've done the gut and the colon. Should we do the tongue first or the face first? जैसे आपको ठीक लगे। One second, I'm a bit of a... मुझे तो मैम फील हो रहा है मेरी बायोलॉजी टीचर मेरे सामने बैठी है। I love teaching. बचपन से I've loved teaching my brother. Although I don't think he enjoyed my teaching. आप डांटते थे? बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी डरती थी मेरे से कि ये बच्चे को रुला के छोड़ेगी. And he used to come to me only before the exams. And as soon as the exam was over, he'll be like, get lost. So ये हमारा tongue map हुआ, okay? So the tip of the tongue is your brain. Okay? So imagine ये आपका है ना जो इसको रिवर्स करना है. Okay. ब्रेन है यहाँ पे, कोलन है यहाँ पे, मुझे इसको रिवर्स करना है. ये ब्रेन हो गया. The colon is at the back. ठीक है? बीच में क्या आया? Lungs. Correct? Stomach. Okay? Gallbladder, liver. Kidneys. Okay? Do you have an eraser in this? Yeah. This is eraser. Just tap it. Yeah. Okay? So I'll just erase the tongue. ठीक है? Oh, sorry, I have to go back to that. है ना? So this is your tongue. ये आपका stomach हो गया. Correct? ये आपका lungs हो गया. ये आपका brain हो गया. And this is your gallbladder, pancreas, liver, all of these, right? This I think is a liver, I'm sorry. This is a liver, gallbladder, pancreas, and then you have your other digestive organs here. And this is your colon, right? Kidneys. So just reverse your body. Brain यहाँ से शुरू होके colon यहाँ से. Just reverse it. It goes in the same order. Okay. It's an easy way to remember. Okay. तो stomach का आएगा, बीच में आएगा. Lungs towards the tip of the tongue. Right. Towards here. Right. Brain यहाँ पे. Brain उल्टा हो गया ना, मतलब जैसे वो body था वो पूरा उल्टा हो गया. अब यहाँ से देखो brain to colon. Correct. This is a tongue map, okay? So Ayurveda, TCM, and most natural sciences say that our body is holistic. Okay, our body is holistic. What is happening inside our body? Our body is constantly giving us signals. कहाँ पे signals आते हैं? Okay? एक तो your feet. Okay? Sorry, my feet is funny. Okay, and then you have your hands. Right? There are points on your hands, points on your feet that connect to different organs. आपने feet map भी देखा होगा? All the organs are there on your feet and they do a foot massage where they press the point. Okay, so if I press one point in my hand, if it hurts, the organ connected to that point needs attention. You can cure a headache by pressing points in your hand. Oh, really? Okay, but I don't know the exact points. It's called acupressure. Acupuncture. I have to learn it myself. But if I'm pressing my hand, okay, it should not hurt anywhere.
ओके, सो मतलब हैंड का कोई पार्ट जहाँ पर पेन हो रहा है वो हमारे किसी ऑर्गन से बताएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। Yes. So if say I'm pressing this part, okay, I don't Okay. know which organ this is connected to. That Mhm. particular organ needs attention. So I'll eat food for that organ. Your foot, your hand, your tongue, and your face are giving you signals on your organ health. Got it. As simple as that. Got it. Feet, hands, okay, bad handwriting, tongue, face. Tongue is done. अब टंग में थोड़ा सा, अब अगर हम हाँ. ये जान लें कि हाँ, अब कुछ कह रहे हैं? Tongue में, हाँ. okay, now I'll tell you, there's this one doctor, he did a phenomenal consultation. We don't do it in our clinic, but we do tongue check. We check. One is discoloration on the tongue. Okay. White color all over. So it doesn't mean all your organs are sick. It means that there's a lot of toxins in your gut. Ama. Ama means poison from undigested food. जब आप रात को सोते हो, you're sleeping horizontal, they travel all the way up and down towards the colon, towards the tongue. And there's a white discoloration on your tongue when you wake up in the morning. It gives you bad breath. Discoloration of your tongue. तब हम oil pulling, gargling, brushing, tongue scraping करके वो आमा toxins को निकालते हैं. You shouldn't drink water. पहले आप जुबान को साफ करो. It means your colon and your gut is sick. White discoloration. Got it? इसके अलावा lots of people have I don't know if it's called sores, but then they have like this pimple kind of a formation sometimes at the tip of the tongue. Cracks on the tongue. These are all signs of that particular organ needing attention. Connected to that part of the tongue. Okay? Now, this boy kept fainting. And they couldn't understand why he was fainting. Okay. So the doctor asked him to send a picture of his tongue. By looking at the tongue and the pigmentation, discoloration on the tongue in that separate part of the brain, he was able to pinpoint exactly which part of the brain had a tumor, which was causing him to faint. So looking at the tongue, a Vaidya will be able to tell you which organ of yours needs attention. Okay. Gut के लिए अगर specifically बात करें, कहाँ पर? White discoloration throughout. Throughout. That's why I said that basic knowledge everybody should have. अगर मेरा tongue white color है, yellowish color है, maybe you've had some colorful food or something, but white color है, a bad breath है. There's some food rotting in your gut and your colon is not getting cleaned up. Okay. White discoloration is always ama, toxins, poison in your gut. Okay. That's first thing you need to understand. Okay. इसके बाद if you have cracks on your tongue, pincers, pimples, small kinds of open sores on your tongue, correct. Immediately go to an Ayurvedic Vaidya and get a consultation that which organ of mine is asking for attention. Don't wait for a serious health issue to come back later. अगर tongue white हो रही है, हाँ. सुबह उठते हम देख रहे हैं, so instead of drinking water, हमें पहले उस tongue को साफ कर लेना चाहिए. Like Copper that. tongue cleaner, Copper silver tongue tongue cleaner, steel tongue cleaner, not plastic. This is a 4-step method that I love using. One is oil pulling. Okay. 1 teaspoon sesame oil. Sesame oil जो है ना इतना बारीक है, it goes through the cracks in your teeth and takes out all the cavities, caries. It really helps dislodge food. Oil pulling, अगर आपको sesame oil taste समझ नहीं आता तो coconut oil ले लो, उसमें थोड़ा cloves डाल दो, that's also fine. Gargling, why? Because oil pulling करने के बाद सारे pathogens, bacteria lose हो गए हैं. Okay. They're roaming around. I want to gargle my throat and my mouth so that the oil with the pathogens don't enter my throat. Throat infection हो सकता है. After doing oil pulling, gargling, brushing. So I always double tap. On this, on the pen. Okay. Yeah. So then you do brushing, right? With a bitter toothpaste. Always. Miswak, double Aldant Majin, and use a wooden toothbrush, a cane toothbrush or आप कौन सा something. toothpaste use करते हो? Miswak. I don't endorse brands, but this brand I like. Okay. Vico turmeric, Miswak, your Medimix soap, Lifebuoy soap. These are all those traditional stuff that was made in India to cure diseases. Medimix का जो soap है, Lifebuoy का soap है, it was actually created for skin diseases, psoriasis, eczema, and they were given to the army people and all. It's become a staple part of Indian culture now. Yeah. Like Miswak has so many herbs in it. Then brushing के बाद है tongue scraping. So brushing, in Indian culture, in Jainism, we also do with charcoal. So when we are fasting, we're not allowed to eat. So we can't have a toothpaste. So we take charcoal powder and brush our teeth. And then we rinse it out with boiled water. So that really helps. Charcoal helps pull toxins out. ये 4 चीजें आप कर लो tongue health के लिए, oral health के लिए. Sure. And this will show you a clean tongue, which a doctor, an Ayurvedic doctor, will be able to read and tell you if any organ needs attention. Right. So you're not healing the organs by oil pulling and tongue scraping. Okay, that's a misconception. कि अच्छा, I can do tongue scraping and heal my organ. No. Tongue scraping is only for gut health. Okay. For removing the toxins that have accumulated on the tongue. Right. So gut health is directly linked to the tongue.
the entire mouth. If your gut is not clean, you will have bad breath, halitosis, white discoloration on your tongue. You'll have a weird taste in your mouth. Have you noticed, like when you vomit, you have a very weird taste in your mouth, right? Or if you've eaten something very acidic, the taste in your mouth changes. माउथ ब्लिस्टर्स भी आई थिंक इसी वजह से होते होंगे. What mouth blisters happens due to constipation. Constipation. अगर आपको मुंह में बार-बार छाले पड़ रहे हैं, अल्सर्स हो रहे हैं, माउथ अल्सर्स, ओपन अल्सर्स, it is always because of constipation. क्या करना चाहिए? गूंद देखा आपने? गूंद कतीरा? Gund, very good it is. Back in the day, our grandmothers used to always chew on one gund. Gund katira is very potent. मेरी नानी ना नींबू पानी में डाल देती थी. हाँ, it cools the stomach down. नींबू पानी में क्यों डालते हैं? गर्मियों में. बच्चों को गर्मी ना हो. That is one. Two, what I give my patients, because during COVID, my cousin grandmother was living in my house and I had a lot of patients for consultation. So while I was talking to the patient, I'll turn to my grandmother. I was like, क्या देना चाहिए? And then she'll immediately give me the recipe, and this patient's like, अरे ये बहुत मुंह में छाले पड़ रहे हैं. So I looked at my cousin grandmother. I was like, क्या देना चाहिए? बोलो जल्दी से. So she said, 1-2 teaspoon of ghee, just heat it, add gund katira in it, dry roast it. Roast it in the ghee till it dissolves. It becomes like the sticky, yummy compound. Sure. Add a glass of water, boil it and drink it. Okay. It'll help in loosening up all the stuck waste inside your system. Sure. Gutter drainage pipe ko saaf karna hai. Sure. So it just cleans the waste out of your system and the ulcer stops. Ulcers is always a sign of constipation. Got it. White discoloration on the tongue is always a sign of indigestion, gut Right. toxins, gut Right. in your Got it. Right. Ma'am, अब face map. Face map ले Oh, लेना. that's a very important subject. Very right? important subject. So there's a face map. Okay. We have the eyes, nose, and mouth, right? Now, under the eyes is kidney. Okay, if you're not hydrating well, and if you're not having enough protein in your diet, okay, which happened in my case also, dark circles बहुत होने लगते हैं. ठीक है? This is stomach. यहाँ पे pimples बहुत होते हैं ना teenagers को. This is lungs. Okay, lungs are not clean. You're not doing enough pranayam. Same, stomach, lungs. This is hormonal health. Women who have PCOS, PCOD, infertility, gynecological disorders will have very cystic acne here. Okay. And they'll have hirsutism, hair Okay. growth. Okay. This is heart. ठीक है? This is your liver. These 3 points. ठीक है? Temples. This is your gallbladder. This is your large intestine and small intestines. So this is your intestine, gut. Gut साफ नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी pimples बहुत होने लगते हैं. Easy? Yeah. Gut, liver, kidneys, stomach, lungs, uterus. इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है करंटली? फेस में क्या दिख रहा है? फेस में छोड़ो, सबसे ज्यादा तो उनको डायबिटीज हो रहा है. Okay? Why? 6 cups of chai, maybe 3 cups of chai, 6 teaspoon of sugar. This is a reason. Okay? चाय एक जमाने में हेल्थी था, उसको हमने पॉइजनस बना दिया. चाय पत्ती डाल के, दूध डाल के उसको इतना उबालते हैं कड़क बनाने के लिए. The tannins from the tea leaves are getting released and reacting with the lactase in the milk and the animal protein, and it's becoming an acidic compound. So you're drinking something that's acidic. फिर उसमें चीनी डाल रहे हो, processed refined sugar. Okay. 6 चम्मच. अब मैम Diabetes. चाय तो देखो छूटेगी नहीं. तो बहुत आप ब्लैक मुश्किल. टी बना लो, हाँ. मसाला डालो उसमें. ब्लैक टी में क्या मसाला डालोगे? सिनेमन, दालचीनी, कार्डमम, इलायची, अदरक, जिंजर, ब्लैक पेपर, काली मिरी, स्टार अनिस डाल दो. इट्स एंटी फंगल इन्फेक्शन निकल जाता है. क्लोव, पैरासाइट्स डिस्ट्रॉय होते हैं आपके गट में. पैरासाइट्स गेट पैरालाइज्ड व्हेन दे हैव क्लोव. पुट दिस मसाला, बॉईल योर वाटर रियली वेल विद दैट मसाला. पहले उस मसाला का रस आने दो. फिर थोड़ी चाय पत्ती डालो, 1 चम्मच के बदले 3-4 टीस्पून, बिकॉज आपको मसाले से किक मिल रहा है. फिर आप उसको छान के कप में लो, थोड़ी सी जैगरी या शुगर जो भी आपको डालना है, and put the hot milk directly to the cup. आपको स्वाद आ रहा है without creating acidity. Okay, and without triggering your diabetes. And another thing, never have chai empty stomach. That hits your bloodstream immediately, the sugar, and causes insulin resistance. जो बिना sugar शुगर के spike. चाय पीते हैं. Black tea अगर आप पी रहे हो ना, it dries up your colon and strips away the mucus, causing long-term constipation, bloating, indigestion. Chai and coffee कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए. Okay, वैसे भी नहीं लेना. Always line your stomach wall with some fruits, nuts, seeds, good fat, avocado, ghee, and then put your caffeine last. Okay. So that it hits the food, not the stomach lining. Okay. Okay. So अब मैम थोड़ा सा हम वापस आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पर. Okay. अब हम आते हैं कि गट का इशू आया. Okay.
अगर मैं सिंपली समझना चाहूँ, ऐसे क्या 3 साइंस हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारा गट खराब है? Mm-hmm. कैसे? नंबर 1, indigestion. Mhm. Indigestion मतलब आपका खाना पच नहीं रहा है. Mhm. Okay? ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, एसिडिटी, रिफ्लक्स, पेट फूल रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है. लीकी गट सिंड्रोम आपको पता नहीं चलेगा लेकिन होना शुरू हो गया, यानी खाना सब लीक हो रहा है आपके गट से खून में. दैट्स नंबर 1, इंडाइजेशन. नंबर 2, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट एंड कॉन्स्टिपेशन. इनफैक्ट ये नंबर 1 होना चाहिए. जो आप खा रहे हो, द वेस्ट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ योर सिस्टम. इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सबसे बड़ा ट्रिगर रूट कॉज है 90% ऑफ डिजीजेस का. 90% बीमारियां आपकी कोलन से शुरू होती है. कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, डायरिया, IBS, IBD, कोलन कैंसर, कोलन पॉलिप्स, लीकी गट सिंड्रोम, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स, एसिडिटी, psoriasis, eczema, rosacea, urticaria, bone related disorders, cold, cough, sinus, allergies, asthma, bronchitis, everything, including anxiety, stress, lack of coordination, lack of concentration, mood swings, irritability, depression. दिमाग से लेके कोलन, टोनेल फंगस तक कोलन से शुरू होता है. इफ द कोलन इज नॉट क्लीन, अगर आप रोज कचरा नहीं निकाल पा रहे हो अपने बॉडी से, पॉइजन्स को नहीं निकाल पा रहे हो, टॉक्सिन्स को, अनहेल्थी बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, तो आप बीमार पड़ोगे. आप घर को कितना भी अच्छा साफ रख लो, इंटीरियर्स अच्छा कर लो, लेकिन कचरे के डब्बे को अगर आप खाली नहीं करोगे रोज, आपके घर में रोडेंट्स, कॉकरोचेस आएंगे. फिर आप रोडेंट्स और कॉकरोचेस को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए दवाई मारोगे. उससे आप ही का सेहत खराब हो रहा है. डोंट चेज द कॉकरोचेस एंड रोडेंट्स. दैट मीन्स आप अपनी सिम्टम्स के पीछे मत भागिए. रूट कॉज को समझिए. रूट कॉज क्या है? कचरा है आपके शरीर में, उसको निकालिए. सो दैट्स नंबर 2, इंडाइजेशन. नंबर 2, constipation, incomplete evacuation of waste. Number 3 is the quality of your sleep and your energy levels. आपकी नींद कच्ची है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं है, आपके मूड्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब आपका गट सही नहीं. मैम, नेगेटिव हैबिट्स में जैसे आपने बोला कि हम क्या कंज्यूम करते हैं एज पर कंटेंट, Yeah. डू यू थिंक समथिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे वॉचेबिलिटी ऑफ पॉर्न इज Oh, टू God. हाई इन इंडिया. Yeah. डू यू थिंक वॉचिंग पॉर्न, थिंग्स लाइक दीज, ये हमारे गट को कहीं से इफेक्ट करता है? आपके माइंड को अफेक्ट करता है. इट्स पोल्यूटेड, इट्स डर्टी. योर माइंड इज गिविंग सिग्नल्स टू योर गट ऑन हाउ टू डाइजेस्ट फूड. Gut cannot function independently of the brain. The gut and the brain is connected to each other. हम क्या ड्रॉ करके देखें? Yes, sure. That's It's called the vagus nerve that connects the gut to the brain. Okay. And the gut is sending signals to the brain every micromillion second on what is going on. And then the brain sends messages back. Okay. So they're in a direct conversation or a communication, okay? So, okay, I just hope, So we're starting with the mouth, right? Do you want to change this? I think it's sort of high. Yeah, maybe a thinner pen if possible. And I can reverse this. And if you can give me black. It's black? Okay. Right? So you have your mouth, right? Yeah. And this is your esophagus. It goes down, right? Your stomach. And then you have your intestines, right? Large intestine comes down and becomes the colon, correct? And then you have your liver, gallbladder, pancreas, right? You have all of these organs here. They're all contributing to your digestion. And you have your kidneys at the back, right? It's towards the back of your thing. Now, your brain is connected to your gut. Your brain is connected to your gut through the vagus nerve. Okay? And this is a hotline. Hotline, every micromillion second, there is a message that's going to the brain from the gut. Okay? अगर gut में कचरा आ गया, then the gut will send a SOS signal to the brain. Something has come. The brain will say, अच्छा चलो जल्दी से ये वाला acid बना दो. Let's flush it out. And then the waste will come out, right? The toxins comes out. Toxins comes out in 3 ways. Sweat, urine, feces. Correct? And also it comes out from the scalp, negative energy, emotions and all of that. Now, if there is a negative signal here in the brain, that negative signal also goes to the gut and the gut starts working like that. So say, I'm getting very angry. My gut will get hot.
and I'll start feeling acidity and reflux. Stomach acids become very active. Mm. If I'm meditating and doing Brahmi and calming down, my stomach will become alkaline. My gut will also start soothing down. All the microorganisms are also calming down. The microorganisms in my gut are completely dependent on me. There are trillions of microorganisms here that depend on your state of mind to function. Now, when you have negative emotions here, it affects here. When you have anxiety, stress, when you feel anxious, scared, excited, happy, nervous, butterflies fluttering in the stomach, आपको वो emotions यहाँ पे feel होते हैं. Not in the brain. यहाँ पे feel होते हैं, brain में decode होता है. आपके negative memories, बचपन में क्या हुआ, any kind of abuse, mental, emotional, verbal, physical, sexual abuse, वो भी यहाँ पे store होता है, memories. Okay? Memories यहाँ पे store हुआ है, emotions यहाँ पे store हुआ है, correct? आपका intuition यहाँ से आ रहा है. Intuition comes from the gut. Okay? Gut feeling बोलते हैं ना? Gut feeling बोलते हैं because there are lots of neurons here. Okay? There are a lot of neurons here that are lining the gut walls that is sending messages to the brain. Neurons are those that fire signals. Correct? So आपके emotions यहाँ पे आ गए, intuition आ गया, memories आ गया. आपका जो serotonin, dopamine है, happiness hormone, वो भी यहाँ से आ रहा है. Forgive my handwriting. Okay? Happiness यहाँ से आ रहा है. इंट्यूजन यहाँ से आ रहा है, इमोशंस यहाँ से आ रहा है, मेमोरीज यहाँ से आ रहा है. तो ये तो मेरा ड्राइवर बन गया ना गाड़ी का. न्यूट्रिशन यहाँ से आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. करेक्ट? माय न्यूट्रिशन इज कमिंग फ्रॉम हियर. फ्यूल फॉर द होल बॉडी, माय ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द गट. सो द गट इज बेसिकली वेयर फूड पासेस आफ्टर डाइजेशन. तो स्टमक के नीचे वाले सारे ऑर्गन्स गट है. बट साइंटिस्ट हैव सेड एवरीथिंग including the esophagus, mouth, is part of the gut. Mouth se leke esophagus, stomach, intestines, because they all contribute to the digestion process. You have oral microbiome. Okay? Yahan pe oral microbiome hai. Okay? Then you have gut microbiome. Right? Gut microbiome. Then women also have vaginal microbiome. Then we also have microbiome in the mucus. Mucosa microbiome. Mucus में microbiome होते हैं. Bacteria that controls our bronchial health. See, so many bacteria. What will they listen to? Trillions है ये सारे. Correct? What are they listening to? कहाँ से आ रहे हैं signals and messages? Brain से आ रहे हैं. अब brain में कचरा डालोगे, all your porn, gossip, okay, negative thoughts. You make a gutter out of your brain. Brain कौन सा सिग्नल देगा गट को? नेगेटिव सिग्नल देगा. नेगेटिविटी से नेगेटिविटी तो आएगा. गट इज गोना malfunction. अगर इसको मतलब हम बेसिक ये बोल रहे हैं कि कुछ भी एक हम चीज कर रहे हैं, हमारे ब्रेन उसको एक तरह से रिसीव कर रहा है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हमारे गट में हो रही है. Correct. और गट आगे मैसेज देता है कि अब आपको करना क्या है. इज इट लाइक दैट? बोथ वेज. बोथ वेज कैसे? हस्बैंड वाइफ है. They're like husband and wife. Okay? इसको अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें, somebody who was watching porn, उसके माइंड में वो गया. Negativity, dirty thoughts. Now that dirty energy is going down to the gut. Okay. The gut अब is gut not क्या बोलेगा? What processing. will gut say? Gut doesn't say anything. Now it's so irritated, it's not able to process and digest your food. वो पूरा dirty हो रहा है अभी. And all that dirty food the body is not able to absorb. So it's supposed to go down for elimination, it's not got eliminated. So now you have 10 to 15 pounds of backed up poop. What is poop? Dirt. आपने यहाँ पे dirt consume किया. So now the gut is mirroring the dirt in the brain by creating and holding on to all the dirt here. समझो आपको किसी ने स्टूल टेस्ट करने को बोला डॉक्टर ने. आपने घर पे स्टूल टेस्ट लिया. आप अपने बैग में डाल के पूरा दिन घूमते रहोगे शहर में. You'll want to go and get rid of it ASAP because आपको कितना gross लग रहा है. Right. लेकिन आप अपने शरीर में 10 to 15 pounds of waste लेके घूम रहे हो पूरा दिन. Oh. Isn't that gross? So this is because वो जो negative emotions हैं, negative thoughts हैं, the वो gut मेरे is mirroring it. Okay. The gut is a mirror to the brain. The brain is a mirror to the gut. See, if I tell you lift your left hand, you're not going to lift your right hand, na? Even if you're not processing my thought or my instructions, you lift your left hand. You can't say chalo right chalte. It's very difficult. I have to make a very conscious effort to lie. Sure. The brain, the gut, the body doesn't lie. It is a direct reflection of what is going on inside your mind. Okay. You have negative thoughts in your mind. You have negative energy physically manifested in the form of waste, toxins, poison.
You have positive thoughts in your mind. Like a yogi, you'll have positive bacteria and positive nutrient benefits in the gut, okay? I have felt this. A lot of people will probably agree with me. This is a very colorful picture we've made. जब आप meditate करते हो ना, and सही तरीके से meditation किया आपने, मेरे को ना कई बार mint feeling आती है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी तुलसी खाया हो. 1 घंटा मेडिटेशन किया, सारे नेगेटिव थॉट्स मेमोरीज रिलीज किया, एंड आई क्रिएटेड एन एम्प्टी कैनवस इन माय माइंड. एम्प्टी कैनवस wherein God can paint what they want, or I can paint and become what I want. It's called neuroplasticity. Beautiful. Neuroplasticity means I'm training my brain to become what I want to become. Brain is a muscle. I can exercise it. So when I meditate and I finish the meditation after 1 hour, it feels like मैंने कोई mint खाया है. Because my Vishuddha chakra started opening up and connecting with the universe. And now I can feel that minty feeling in my gut, जैसे कि मैंने कोई mint खाया है. You know, ठंडा ठंडा Mentos वाला feeling आ रहा है. I'm like, मैंने कुछ खाया तो नहीं है, पानी भी नहीं पिया. Right. If you do it correctly, neuroplasticity, brain को आप सही तरीके से use करोगे ना, you can control your gut. And I'm not kidding you. This is placebo effect. In Ayurveda, we do a series of treatments called Panchakarma therapies, Abhyangam, enemas, and all of that. Now, for some reason, if the patient accepts that, okay, I'm going to go through Abhyangam and enema treatment, कई बार enema देने के पहले ही they end up going to the bathroom and having diarrhea. Enema देने because placebo effect, the brain is like, okay, you know, अभी हमें सारा कचरा निकालना है, medicine is coming. Before we give the enema itself, they end up having diarrhea and they start releasing all the waste. I was like, placebo effect. Placebo is 50%. Medicine is 50%. Sure. Yogis have learned how to live with the placebo effect and not depend on tangibles. What is tangibles? Food, water, material comforts. इसके बिना भी वो अपने brain को use कर पा रहे. Without education, how do they have so much knowledge? Without going to schools and colleges, how are they accessing so much knowledge? Your brain is a muscle. Neuroplasticity is a tool. The universe is your canvas. There's something called Akashic Records that has all the information and knowledge. If you train your brain correctly, you can do whatever you want with your health. Correct. Your health is only a mirror of what's happening in your mind. Beautiful. Even मैम आप देखोगे पेमन जी महाराज बोलते हैं कि उन्होंने स्कूलिंग नहीं करी है. हाँ. और आज बी एड हाई कोर्ट के जजेस से लेकर एनीबडी वो सब वहां पर बैठते हैं एंड वो उनसे उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं. फॉर समबडी हु हैज नॉट गॉन थ्रू एनी फॉर्मल स्कूलिंग, और वो आज पूरे देश को इंस्पायर कर रहे हैं टू वर्क टू मेक द राइट चॉइसेस. And you see Steve Jobs and Mark Zuckerberg. Yeah. They came to India, Rishikesh जाके, they met नीम करोरी बाबा जी. before figuring out what they want in their life. They needed that clarity, that vision, that perspective, that direction. It came after they came to India. Beautiful. Steve Jobs then told Mark Zuckerberg, go to India. Yeah. Right? And for some reason, maybe he forgot the path Sure. after going back to the US, and he ended up having cancer and dying a very sorry, Age. in a very sorry Yeah. state. You know? He suffered a lot. Yeah. But they had access to the higher consciousness. 100%. You know, gut health is simply a physical manifestation of your energy, of Sure. your thoughts, of your intentions, of your purpose. Beautiful. अब मैम अगर इसी में बिकॉज आई नो कि एक टॉपिक इतना इन डेप्थ है दैट एक पॉडकास्ट बहुत कम होगा डिस्कशन के लिए, बट इफ आई आस्क यू कि एक बेसिक किसी को हेल्दी लाइफ जीनी है, उसकी सुबह से रात तक 2 टाइम अगर हम मील ले रहे हैं, क्या डाइट होनी चाहिए? Okay. Sorry, what did I do? What is this? Day? Night, correct? This is called circadian rhythm. Very simple, okay? 2 a.m. to 6 a.m. Okay, so say, ye 6 a.m. hua. Sorry, 2 a.m. to 6 a.m. is my Vata clock. Time for meditation, journaling. Okay? 6 a.m. to 10 a.m. फिर ये 12 p.m. ठीक है? फिर ये वापस 4 p.m. फिर ये 6 p.m. 6 a.m. to 10 a.m. exercise, small breakfast. Okay? गरम पानी घी ले लिया आपने, या आपने गरम पानी में दालचीनी और थोड़ा अदरक नींबू डाल दिया वेट लॉस के लिए, या आपने मेथी पानी ले लिया फॉर डायबिटीज. फिर इसके बाद एक वेजिटेबल जूस ले लिया जो हमने शुरू में डिस्कस किया, फिर फ्रूट्स एंड नट सीड्स ले लिया. इसी में पेट भर जाना चाहिए. Okay. फिर 10 बजे आई से मिलेट ब्रेकफास्ट. मिलेट ब्रेकफास्ट मतलब मिलेट का बाजरा, जवार, मक्काई, रागी, ब्रोकन व्हीट, अमरंथ को पाउडर बना के डोसा बना लो, मिलेट पैनकेक्स बना दो, मिलेट उपमा बना दो, मिलेट पॉरेज बना दो. आपको दलिया में गुड़ डाल दोगे तो डिजर्ट बन गया, लापी बन गया.
तो हैव अ मिलेट ब्रेकफास्ट. मैं मिलेट पे ही मैं ना आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि हाँ. बहुत लोगों ने पूछा था. मिलेट्स आर ड्राइंग एंड इंक्रीज विद वता. यस. सो और मिलेट से लोगों ने लिखा कि कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रही है. हाँ. कईयों ने लिखा कि च्यू करने में भी डिफिकल्ट है. हाँ. और तो क्या करें? मिलेट्स को ना द बेस्ट वे आई हैव इट बिकॉज इवन आई एम वाता बॉडी टाइप. पाउडर फॉर्म पहले पाउडर बना के रख दो आप, रोस्ट करके. ओके. फिर उसको पानी में भिगोया मैंने 15-20 मिनट, आधा घंटा. फिर उसका मैंने डोसा या पैनकेक बनाया विद लॉट्स ऑफ घी. सो व्हाट हैव आई डन, उसको च्यू नहीं किया मैंने, उसको पाउडर बना दिया. फिर उसने वाटर में सोक किया. ओके. फिर इसका मॉइस्चर बढ़ गया, इसको च्यूइंग कैंसिल कर दिया. फिर वाटर डाला, इसका सोक किया तो उसको हाइड्रेट कर दिया मैंने, ड्राइनेस निकल गया. फिर डोसा पैनकेक बनाया, फिर घी डाला उसमें. देन इट्स इजी टू डाइजेस्ट. ओके. इफ यू डूइंग वेट लॉस, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा, तो यू नीड रॉ मिलेट कुक्ड विद वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, ताकि उसको ज्यादा चबाना पड़े और ड्राइनेस की वजह से मोटापा कम हो जाए. ओके. सो इफ यू ट्राइंग टू लूज वेट, हैव मिलेट्स, वेजिटेबल स्पाइसेस लाइक एन उपमा, बिरयानी, पुलाव. Instead of rice, use millet. But if you're a vata body type like me, powder बना दो, बाजरा, जवार, मखाई, रागी. In my house, I have all millets in the powder form. Okay. Soak it in water and make a dosa, Got it. pancake, idli. रागी मुद्दे बोलते हैं, porridge. बच्चों को देते हैं ना रागी, ऐसे पानी में उबाल के. बच्चों को कैसे देते हो वैसे खाना शुरू करो. घी डालो, ऑलिव ऑयल डालो. Okay. It's very good. बच्चों को 5 साल तक वीट नहीं देना चाहिए? रागी देना चाहिए. रागी बोन देना डेंसिटी बढ़ता है. चाहिए. Okay. Wheat unfortunately has been genetically modified in all countries. In India, luckily we have खपली आटा, एमर व्हीट, वो दे सकते हो आप. उसका Okay. लापी बना के दे दो, Right. लापसी. Right. फाइबर मिलेगा. मैम एक कंसर्न ये थी कि मैम जो बताती है उसको तो बस बिलियनर्स अफोर्ड कर सकते हैं. Not at all. मिलेट्स कौन खाता है? किसान खाते हैं मिलेट. आप वो खा सकते हो. नींबू तो पेड़ पे उगते फ्री में. नींबू, गर्म पानी, अदरक और दालचीनी ले लो. गर्म पानी में घी ले लो. अब मैम जैसे आपने बोला कि दूध नहीं लेना, राइट? आलमंड मिल्क लेना है, कोकोनट मिल्क लेना है. तो किसी मानसी ने लिखा कि मैम मैंने तो ले लिया पर पूरी फैमिली को खिलाना मेरे लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर? हाँ, सी आई टेल यू व्हाट, अगर आपको एक अच्छा गौशाला मिल जाए, वहां से दूध मंगा लो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए. ओके, बिकॉज उनको शायद दूध छोड़ना मुश्किल है. कोकोनट मिल्क ना आप हफ्ते में 2 बार ही बनाओ. 1 नारियल से 1 लीटर नारियल का दूध निकलता है. आप हफ्ते में 2 ही बार बनाओ and use that same milk whenever you're making your Thai curry, Sri Lankan curry, चाय, कॉफी. Like मेरे घर में एनी टाइम, आप घर में दूध रखते हो हमेशा फ्रिज में स्टॉक. मेरे घर में हमेशा फ्रिज में एक कांच का बॉटल है जिसमें नारियल दूध पड़ा रहता है. Okay. मैं पीऊँ ना पीऊँ, जब मैं फ्रिज खोलूँ तो मुझे नारियल दूध दिखना चाहिए. It gives me that comfort. Right. कभी समझो I'm feeling very hot, एसिडिटी हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वात पित्त इम्बैलेंस हो रहा है. आई कम होम, आई टेक अ ग्लास ऑफ कोकोनट मिल्क, जीरा, पिंक सॉल्ट डाला, बूंदी डाला और पी लिया मैंने. Okay. It feels so nice, you know, बूंदी रायता लिया जैसे. It's one of the best things you can have. Beautiful. मैम आगे चलते हैं डाइट पे. मिलेट ब्रेकफास्ट ले लिया, इडली ले लिया, डोसा ले लिया, पैनकेक ले लिया, उपमा ले लिया या पॉरेज ले लिया. You can take any of these foods. फिर stop eating here. Here exercise, small breakfast हो गया. 12 to 2 p.m. is the time for the biggest meal. यहाँ पे लंच आना चाहिए. सॉटेड वेजिटेबल, 2 रोटी, सब्जी, दाल. दाल लिया तो दही नहीं लेना, दही लिया तो दाल नहीं लेना, रोटी लिया तो चावल नहीं लेना, चावल लिया तो रोटी नहीं लेना. 2 में से एक ही काप लेना है. ठीक है? चावल खाना सेफ है? हाँ, white rice, red rice, brown rice, black rice, everything has a benefit. Okay. For example, brown rice is very good for diabetic patients. Red rice is very good for all of us. Brown rice is good for weight loss also. Red rice is good for diabetes. White rice is good for those who have vata imbalance, जिसको पचाने में थोड़ी मेहनत लगती है. Okay. Parboiled Kerala rice is good for those who have B12 deficiency. Matta rice. Sona Masuri rice is good for everybody. Every rice is good. Okay. But I prefer keeping rice for dinner. Lunch में नहीं. 2 रोटी सब्जी डाल लो. Have something that's harder to digest. Buttermilk या कुछ ले लो यहाँ पे. Digestive tea, buttermilk, herbal tea. No tea bags strictly. 4 बजे थोड़ी भूख लगेगी. Okay, snacks ले लो. मखाना, चन्ना, चिवड़ा, पिस्ता. चना गुड़ डाल के खाओ. Best source of protein. Okay. You know, लोग प्रोटीन के पीछे पागल हो रहे हैं. I started gymming and I'm also craving it. But I'm not going to reach out for a packaged protein. I literally come home, take chana in a bowl, add 1-2 teaspoon of jaggery, powdered jaggery, enjoy it. कितना प्रोटीन होता है उसमें? But take a bowl of protein. 30 ग्राम से हो ही गया आपका इसमें. Okay, sure. फिर दोपहर को दाल भी ले रहे हो आप. हो गया आपका 60 ग्राम. उससे ज्यादा कितना चाहिए मेरी हाइट के लिए? Sure. Right? Sure. We're overdosing on protein, which is causing severe toxicity to the liver and kidney. Most bodybuilders who are coming to us have severe fatty liver, cholesterol, and constipation, excess eggs and packaged protein.
एंड पैकेज प्रोटीन में जितना प्रेजर्वेटिव्स होता है ना वो पूरा लिवर को डिस्ट्रॉय करता है. तो जो लोग जिम करते हैं उनको कैसे डाइट रखना चाहिए अपना? सत्तू ले लो यार, सत्तू इज द बेस्ट थिंग. सत्तू को, चना को आपने रोस्ट किया, सिंग चना बोलते हैं उसको, आपने उसका पाउडर बनाया. आई से ऐड सम ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, पीनट्स, पिस्ताशियो, आलमंड्स, आपको जो अच्छा लगे, पाइनट्स, पीकन्स, सब रोस्ट करके पाउडर बना के फ्रिज में रख दो. माय मदर बिकेम अ बिग फैन ऑफ इट. अगर आपको चॉकलेटी बनाना तो डेट्स, प्रून्स, रेजन्स भी डाल दो. टेक 2 टीस्पून ऑफ दैट एंड जस्ट बॉईल इट इन हॉट वाटर. जब आप प्रोटीन कोल्ड वाटर में ड्राई फॉर्म में लेते हो ना, इट कॉजेज मोर ब्लोटिंग एंड गैस. लेकिन जब हम दाल पका के उसमें सब्जी डाल के उसमें स्पाइसेस डाल के खाते हैं तो वो प्रोटीन हमें इंडाइजेशन नहीं देता. राइट. अब मैम एक चीज और थी कि मेनी पीपल सेड दिस कि अब मैम इस हिसाब से तो जीना ही मुश्किल है, क्योंकि बाहर जाए तो सब क्या कुछ खाए? ही एक तो पता नहीं है कि क्या क्या जेन्युइनली प्योर है, सब कुछ कंटामिनेटेड है. हाँ. चाहे हम आटा ले लें, बाहर से फ्रूट्स ले लें, सो हमें एक तो पता कैसे चले कि ये खाना चाहिए कि नहीं. और मार्केट में ऑर्गेनिक फूड है, ले तो लेते हैं पर वो कितना ऑर्गेनिक है, एंड उसका पीपल कोई आर पेइंग guarantee प्राइस एज वेल. Yeah. सो हाउ टू नो कि कौन सा फूड अब बाहर से हम ले ही रहे हैं तो कैसे हेल्दी रहे कोई? See, I'll just finish this. Sure, and ma'am, I'll tell sure. you. 4 o'clock we're having a snack. 6 o'clock is the best time to eat dinner. Soup, sauteed vegetable, moong cutlets, moong dal khichdi, dal chawal, Okay. pulao, biryani, raita. Try to not eat anything 3 hours before bedtime. Fir 6 to 9 p.m. is your socializing with the family and everything. 9 to 10, no electronics, just books. And 10 p.m. to 2 a.m. is your pitta clock. Deep REM sleep happens here. 10 p.m. to 2 a.m. is when your body actively detoxifies. And then again, sorry, I have to erase this. This is 2 a.m. to 6 a.m. Beautiful. Okay, this is your circadian rhythm. Now, बाहर जाते वक्त fruits, vegetables खा रहे हैं हम. Okay, fruits, vegetables जो shiny नहीं है, it means it hasn't been polished with any kind of wax. Okay, buy vegetables that are not shining. Buy vegetables that look normal, that are not perfect shape, perfect this. If they're perfect shape and this and that, they've been artificially made. Even if you've bought organic, thumb rule is ghar laake soak everything in apple cider vinegar, baking soda for 15-20 minutes or half an hour. Soak all your vegetables, wipe it and put it in the fridge for the rest of the week. We soak it every morning and cook it fresh. Organic kharite, fir bhi I make sure to soak it in apple cider vinegar, baking soda, because people who are touching the fruits and vegetables are transferring their bacteria and pathogen to you. Cold, cough, sinus इसीलिए हो रहा है. पका के खाओ सारे वेजिटेबल्स, कच्चा मत खाओ. इन चाइना लोग कच्ची सब्जियां नहीं खाते, इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ते. हम जब कच्ची सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर टेपवर्म, एग्स, जियार्डिया, सैल्मोनेला, इकोलाई, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं, जानलेवा हो सकती है ये. They can go and affect your liver. They can cause tapeworm eggs to deposit in your brain and cause epilepsis. They can deposit in your liver and cause serious liver disease. Right? तो आप हर चीज को पका के खाओ. Okay. मिलेट्स आप जितना लोगे उतना अच्छा. किसानों की भी मेहनत को फल मिलेगा. कॉर्नफ्लेक्स जितना बिका है उतना मिलेट्स बिकता ना, तो हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं. Even G20 में if you remember our Prime Minister, 2022. yes, Prime Minister said specifically, even मैंने वो वीडियोस देखी थी शेफ्स की जो होटल्स के अंदर, उन्होंने कहा है कि the government wants them to try millets, और ये Yes. कोई ट्राई नहीं कर रहा. 2022 was called the year of the millets by the United Nations. Why? Wow. Millet grows even in the toughest environmental conditions, जहाँ पे पानी नहीं है, बहुत धूप है, and there's no moisture. Yeah. वहाँ पे भी मिलेट उगता है because धरती माँ आपको कुछ देना चाहती है. आप उसको लो. Sure. Right. And it has so many nutritional benefits. I'm telling you, it's better than eating wheat. Wheat कहाँ से आया है? It was never part of Indian culture. तो रोटी नहीं खानी चाहिए? Wheat was never part of our Indian culture. It came during the colonial rule. White potatoes was not part of our culture. With white potatoes came arthritis. Cabbage and cauliflower was not part of our Indian culture. With cauliflower came all this tapeworm eggs, thyroid, goitrogen issues. Right? These were not part of our Indian रोटी को culture. हमें मिलेट से रिप्लेस करना चाहिए for a healthy life. खपली आटा ले लो with millet roti to bind it. Okay. तो आपको वो वाला रोटी का टेस्ट आएगा. बट थोड़ी मेहनत लगती है टेस्ट चेंज करने में. Sure. And nothing changes overnight. For those people who are saying that life is becoming difficult, एक चीज का आप त्याग कर लो. बाहर जाते वक्त मैदे वाली कोई चीज आप मुंह में नहीं डालोगे. मैदे में कौन सी चीजें आती है आपकी? पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, पास्ता. आप वो एक चीज निकाल दो, वो पेट में जाके गम की तरह चिपक जाता है कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक. एटलीस्ट वो एक चीज आप निकाल दो, रिफाइंड फूड्स. बाकी इतनी चीजें खाने के लिए. Yesterday I took my colleagues to a restaurant in Delhi and they were surprised that I knew the best restaurant to eat at, and they loved the food. We had Burmese khao sui, we had like papaya salad noodles, we had
amazing continental food made with vegan ingredients, vegetarian ingredients. Right. You can enjoy life. Right. Just take away all the ultra processed packaged foods, refined foods from your diet. Ma'am, exactly this is the food. I recently visited this restaurant called Elmed in Malcha Mark. And I can't tell you, जो आप बातें कह रहे हो, मुझे लगता है पूरा का पूरा restaurant उसके लिए बना हुआ है. See? So there are lots places like you have this. to explore. Oh my God. Yeah. And support these chefs. Sure. Support these new chefs that are coming out and support Right. these new restaurants, support the farmers, go to farmers market. I started my career at the farmers market, my gut health coaching. Sure. Farmers market में टेबल लेके खड़ी रहती थी मैं संडे को पूरा दिन सुबह से 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक. I used to educate anyone and everyone who was willing to come to me, and vegetables, fruits वहाँ पे बिक रहे हैं, essential oils, घर के बने snacks, मिठाइयाँ. I used to live at the farmers market on Sundays. Sure. आप सोने से पहले क्या प्रे करते हो? क्या बोलते हो? Exactly. So, first though, in Jainism, we take a fast. Okay. Okay? कि अब मैं रात को सोने जा रही हूँ, अगले सुबह तक, सूर्यास्त के 48 minutes तक, I'm not going to eat or drink anything. Okay. Okay? It's called Nokarsi. And then if you do 48 minutes into 2 after sunrise, it's called Porsi. Then 48 minutes into 2.5 is called date Porsi. So this is a Jain culture where we do fasting for 12 to 14 hours, no food, no water. Give your body complete rest. In Jainism, they say, ये करने से नरक के द्वार बंद हो जाते हैं. Okay? So in the beginning, हम लोग blindly follow करते थे. Then it made sense to me later. Because जब आप body को rest दे रहे हो, तो उस body में विष, poison नहीं बनता है. उस बॉडी में पॉइजन साफ होने लगता है. इसलिए नरक का द्वार आपका बंद हो रहा है. करेक्ट? नरक का द्वार क्या है? बीमारियां, मौत, टॉर्चर, ट्रॉमा, उसको बोलते हैं ना नरक. तो नरक का द्वार बंद हो गया आपका. वेरी सिंपल. तो अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो. सो फर्स्ट आई डू दैट लिटिल पार्टी, दैट स्क्रिप्चर वी रीड वेयर वी से आई एम नॉट गोइंग टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग अंटिल सनराइज टुमारो, एंड इफ आई डोंट वेक अप, लेट दिस बी माय समाधि. Oh. And I take a samadhi every night before I go to bed. That if I don't wake up, let this be my samadhi, no food or water, till I reach my higher consciousness, the universe. Because मेरी आत्मा ही परमात्मा है, and I'm trying to find it inside. लेकिन अगर मैं उठ गई, तो वो आगार, मतलब that ends, that samadhi. So every night we take a samadhi. अगर मैं रात को समाधि लेके सो रही हूँ, should I take in my sleep कि अरे वो पड़ोसी ने मुझे ऐसे बोला, ताना मारा, मैं कल उसको सुना के रहूंगी. आप समाधि लेते वक्त ये सोचोगे? करेक्ट. कि पड़ोस ने ऐसे बोला, रिश्तेदारों ने ऐसे बोला. नहीं ना, आप सब कुछ छोड़ के जाओगे ना. समाधि लेते वक्त ना, you're releasing. Beautiful. Every night if I practice samadhi, one day samadhi will come to me and embrace me. The intention of our life is to break the cycle of life and death. And end your life, not end, enter samadhi, which is a state of highest consciousness. Correct. You end the physical form and reach your highest. कि वापस धरती पे नहीं आना. तो फिर वो समाधि का एक पार्ट बोलते हैं. Okay. फिर उसके बाद एक forgiveness का पार्ट बोलते हैं. Okay. I'll just say the lines. I think most of the Jains who are listening will understand. We say, 7 lakh prithvi kai. There are 7 lakh kinds of microorganisms in earth. 7 lakh apukai, 7 lakh teukai, 7 lakh vayukai, 7 lakh of microorganisms in fire, water, air. Okay, 10 lakh sadharan vanaspati kai, 10 lakh kinds of plants, ordinary plants, 10 lakh pratyek vanaspati kai, special herbs, 2 lakh bendriya, 2 sense organisms, there are 2 lakh varieties, 2 lakh tendriya, 3 sense organisms, body, mouth and nose, there are 2 lakhs. 2 lakh बेंद्रिया, 2 lakh तेंद्रिया, 2 lakh चौरिंद्रिया, 4 sense organisms, 2 lakh होते हैं. 4 lakh देवता, there are 4 lakh gods and goddesses. So what did I say? 7 lakh पृथ्वीकाय, 7 lakh अपुकाय, 7 lakh तेयुकाय, 7 lakh वायुकाय, 10 lakh प्रत्येक वनस्पतिकाय, 10 lakh साधारण वनस्पतिकाय, 2 lakh बेंद्रिया, 2 lakh तेंद्रिया, 2 lakh चौरिंद्रिया, 4 lakh देवी देवता, and I'm forgetting how many manushya, 10 lakh. I say it continuously, right? So I remember it. I think it's 10 lakh types of human beings, if I'm not wrong. Forgive me if I have said something wrong there. I seek forgiveness from all of these organisms in the earth, water, fire, air, space, all the gods and goddesses, all the plants, animals, birds, human beings that live in this universe. I seek your forgiveness if I've hurt you through my thoughts, words, actions, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally. May you forgive me
I seek your forgiveness and I forgive you if you've hurt me. इतना छोटा सा पार्ट अगर आप रात को बोल दो, बहुत पावरफुल है। समाधि हो गया आपका। समाधि हो, मुझे तो अभी फील हो रहा है। आपकी वॉइस भी एक तो इतनी सूदिंग है जैसे कोई मेडिटेशन में जा रहे हैं। मैं आज सुबह 4 बजे उठ गई थी, 3:30 को ही उठ गई थी। And I didn't have my पूजा पाठ का सामान, so I was just sitting in the bed and doing my own meditation. So तो जो मेरे नाना जी हैं वो स्वामी योगानंदा जी को फॉलो करते हैं। हाँ, तो काफी समय पहले उनके फोन में मैंने एक प्रेयर पढ़ी। हाँ, सो वो इतनी खूबसूरत प्रेयर थी कि खाना खाने से पहले हम बोलते हैं। जैसे पहले तो मैं ऐसे पढ़ लेता था, मुझे लगता था नाना बहुत सक्सेसफुल है तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा जो ये हाँ। करते हैं। बट नाउ आई जस्ट सी दिस दैट कितना, सो इट सेज हेवनली फादर रिसीव दिस फूड, मेक इट होली, हाँ, let no impurity of greed defile it. हाँ, The food comes from thee, from thy temple, spiritualize it. Spirit to spirit goes, we are the petals of thy manifestation. Permeate our souls with the fragrance of your presence. जय श्री परमहंसा श्री योगानंदा जी महाराज। how beautiful. जस्ट मतलब अगर इसमें सारा हम रिलीजियस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट हटा दें, Yeah. इस खाने को स्पिरिचुअलाइज कर दो Oh, कि हमारे अंदर ग्रीड खत्म हो जाए। इट फील्स लाइक मेडिटेशन। और वो Hmm. खाना जैसे हम बोलते हैं ना, वो प्रसाद बन गया। Correct. इतना प्योरिटी उसमें आ गया। It just felt like that. Yeah, Beautiful. It's a beautiful thing when you express gratitude. Yeah. And you dissolve your differences, Correct. your layers. Very well said. It was Thank you. such a pleasure to host you because मुझे पता है आज बहुत सारे लोग के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं. I had so many questions. Yeah. But I think आज first episode से at least हम एक base set कर पाए so that इस understanding से हम maybe next time और better और जो और burning questions हैं उनको हम cover कर पाए. But thank you so Yes. much for your time. It was such a pleasure to host you. Most Thank you so welcome. much. Most welcome. Thank you so much. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।